नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके फोन पर किसी पुलिस अधिकारी का मैसेज या कॉल आता है और वे आपसे कहते हैं आप घर पर ही रहिए और अपनी व्हाट्सएप लाइव लोकेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। हाल ही में मुंबई में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ ठीक यही हुआ। पुलिस ने उन्हें विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने के लिए व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन शेयर करने को कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस के पास आम नागरिकों से लाइव लोकेशन मांगने का कानूनी अधिकार है? क्या कोई व्यक्ति इसके लिए बाध्य है? और भारत का सुप्रीम कोर्ट नागरिक स्वतंत्रता और लोकेशन ट्रैकिंग पर क्या रुख रखता है? आइए इसे कानून और संविधान के नजरिए से समझते हैं। मामले की शुरुआत मुंबई से हुई, जहां शिक्षा सुधारों की मांग कर रहे छात्रों को पुलिस ने कथित तौर पर घर पर रहने और अपनी लाइव लोकेशन चालू रखने की हिदायत दी। पुलिस का तर्क था कि यह प्रिकॉशनरी मेजर है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अब कानूनी पहलू पर आते हैं। जब शहर में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू होती है तो पुलिस महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 की धारा 37 का सहारा लेती है। यह धारा पुलिस को शांति भंग होने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार तो देती है, लेकिन इसमें पुलिस को किसी नागरिक की लाइव लोकेशन मांगने या उसे ट्रैक करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, ना ही कोर्ट का कोई आदेश है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा लाइव लोकेशन मांगना कानूनन अनिवार्य नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार बिना किसी अदालती प्रक्रिया के किसी नागरिक पर ऐसा प्रतिबंध लगाना उसके दो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पहला, अनुच्छेद 19(1)(d)। यह भारत के हर नागरिक को देश के भीतर कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आवाजाही यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार देता है। और दूसरा, अनुच्छेद 21, निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी। वर्ष 2017 के ऐतिहासिक के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। हालांकि मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन वे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ही होने चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। अब सबसे दिलचस्प बात, जब पुलिस किसी आरोपी को जमानत देती है तब भी क्या वह लाइव लोकेशन मांगने की शर्त रख सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल स्पष्ट है। जुलाई 2024 के फ्रैंक विटिस वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक विदेशी आरोपी को जमानत देते समय शर्त रखी थी कि उसे गूगल मैप्स पर अपनी लोकेशन पिन जांच अधिकारी के साथ लगातार शेयर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को खारिज करते हुए यह कहा कि जांच एजेंसी को जमानत पर छूटे आरोपी के निजी जीवन में लगातार झांकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 24/7 लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करना अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। यह जमानत को आभासी हिरासत यानी कि वर्चुअल कस्टडी में बदल देता है। सुनवाई के दौरान गूगल ने भी कोर्ट में हल्फनामा दायर कर साफ किया कि गूगल मैप्स पर पिन ड्रॉप करने से रियल टाइम लाइव ट्रैकिंग नहीं होती, इसलिए तकनीकी रूप से भी यह शर्त बेतुकी थी। इस पूरे कानूनी विश्लेषण से 3 मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, कानूनी बाध्यता नहीं। बिना किसी एफआईआर, गिरफ्तारी या न्यायिक आदेश के आम नागरिकों के लिए पुलिस को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, सख्त न्यायिक रुख। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अपराध के आरोपियों को भी जमानत देते समय 24/7 डिजिटल सर्विलांस पर रखना असंवैधानिक है। तीसरा, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठा सकती है, लेकिन वे कदम संविधान की सीमाओं और मौलिक अधिकारों के दायरे में ही होने चाहिए। आशा है कि आपको यह लीगल एनालिसिस और संवैधानिक जानकारी पसंद आई होगी। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा और व्यक्तिगत निजता के बीच सही संतुलन बनाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।